अंडकोशे शरीरेऽस्मिन् सप्तावरण संयुते वैराजः पुरुषो यौषो भगवान धारणाश्रयः। महाराज परीक्षित का एक प्रश्न था कि धारणा किसकी की जाए, तो वो कह रहे हैं भगवान धारणाश्रय, उन्हीं भगवान विराट की धारणा की जाती है। किनकी? कि अंडकोशे शरीरेऽस्मिन् सप्तावरण संयुते, कि 7 जो आवरणों से युक्त यह जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड शरीर है, यानी जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, यह जो भगवान का स्वरूप है। अच्छा, ये जो ब्रह्मांड है, यहाँ पर अंडकोशे शरीरेऽस्मिन् लिखा है ना, यानी यह जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड शरीर है, यह पूरा का पूरा 7 आवरणों से घिरा है। वो कौन कौन से? जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महत्त्व और प्रकृति। यह जो 7 आवरण हैं, इन 7 आवरणों से पूरा का पूरा ब्रह्मांड घिरा हुआ है, क्योंकि वो इन्हीं के द्वारा रचित है। और वह जो ब्रह्मांड शरीर है, वही भगवान विराट पुरुष का स्वरूप है। भगवान इससे अलग नहीं है, इसमें ही समाये हुए हैं। अभी तो कुछ तो कहते हैं इसके भीतर समाये, मैं कहूँ भीतर नहीं समाये, ये खुद नारायण रूप है। यह 7 आवरणों से घिरा जो ब्रह्मांड है, वो खुद में भगवान नारायण है। भगवान नारायण का ही एक नाम ब्रह्मांड है, वो स्वयं ब्रह्मांड बनकर के विराजे हुए हैं, भीतर नहीं समाये, वो स्वयं में वही ब्रह्मांड रूप है। तो वह जो विराट स्वरूप है, उन्हीं की धारणा की जाती है। वैराजः पुरुषो यौषो सौ भगवान धारणाश्रय, वही भगवान जो है वो आश्रय हैं धारणा के, यानी उन्हीं की धारणा करनी चाहिए। अच्छा, वो कैसे समाये हुए? इतना बड़ा विशाल ब्रह्मांड है, उसमें भगवान कैसे समाये हैं, या कैसे वो भगवान का स्वरूप है? यही बात अब जो आगे के श्लोक में, तो अब छंद बदलते हैं और फिर से अब उनमें वेद व्यास बाबा लिख रहे हैं, सुखदेव बाबा राजा परीक्षित को समझा रहे हैं कि भगवान का ये जो पूरा का पूरा विशाल शरीर है, विराट रूप, वो कैसा है। तो यहाँ से विराट स्वरूप का वर्णन आरंभ होता है 26वें श्लोक से। पाताल में तस्य हि पादमूलम पठन्ति पार्ष्णि प्रपदे रसातलम महातलम विश्वसृजौथ गुल्फो तलातलम वै पुरुषस्य जंघे। अब ये अगर आपको ये पूरा अच्छे से समझना है ना, तो पहले 1-2 बातें समझ लीजिए कि यह जो सारा ब्रह्मांड विश्व है, ये 14 भुवनों में बटा हुआ है। 14 यहाँ पर भुवन है, 7 ऊपर की तरफ देखे जाते हैं, 7 नीचे की तरफ देखे जाते हैं। जो जहाँ रहता है वो अपने हिसाब से गिनता है। अब मान लीजिए कोई नीचे पाताल में रहता है, उसके लिए तो सारे भुवन ऊपर ही ऊपर हैं, वो तो सबसे नीचे है। अब जो ब्रह्मलोक में ऊपर बैठा है, उसके लिए सारे भुवन नीचे ही हैं। हम लोग बैठे हैं बिल्कुल बीच में, हम बैठे हैं पृथ्वी पर, तो हमसे 7 ऊपर हैं, 6 नीचे हैं। तो इस प्रकार से समझिए कि हम लोग पृथ्वी पर रहने वाले हैं। तो ऊपर के कौन से हैं जिनकी हम चर्चा करते हैं? हम जहाँ बैठे हैं अभी, उसके नीचे 7 हैं, 6 और ऊपर हैं। तो हम बैठे हैं भूलोक पे, जिसे पृथ्वी लोक भी कहते हैं, मही लोक कहते हैं। तो हम बैठे हैं भू पर, इसके ऊपर है भूवर लोक, फिर स्वर लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक और फिर सत्यम लोक। नीचे की बात करें तो हमारे नीचे 7 और हैं, जिन्हें अतल लोक, वितल लोक, सुतल लोक, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। नीचे की हम गणना करते हैं। तो पहले इनको समझिए, तो फिर ये बात और अच्छे से समझ में आएगी कि अब वर्णन करते हैं कि आखिर ये जितने भी लोक हैं, ये भगवान के स्वरूप कैसे हैं। तो पाताल में तस्य ही पाद मूलम, भगवान के ये कहते हैं, जो तत्वज्ञ लोग हैं वो इस प्रकार वर्णन करते हैं कि जो पाताल है, पातालम एतस्य ही पाद मूलम, जो पाताल हैं सबसे नीचे, वो भगवान के तलवे हैं। क्योंकि भगवान मान लो खड़े हैं विराट स्वरूप ऐसे अपने भुजाएं फैला के, तो उनके जो पाँव के नीचे का जो भाग है ना, तलवा जिसे कहते हैं, वो पाताल है। और उनकी जो एड़ियां हैं और पंजे हैं, वो सबके सब रसातल हैं। भगवान के जो दोनों गुल्फ हैं, यानी गुल्फ समझते हैं आप, जो एड़ी होती है हमारी, एड़ी के ऊपर गांठें बनी रहती हैं, उनको गुल्फ कहते हैं संस्कृत में। तो वो जो दोनों गुल्फ हैं, वो महातल कहे गए हैं। और पैर के जो पिंडे होते हैं, वो तलातल माने गए हैं। इस श्लोक में ऐसा बतलाते हैं। अब आगे और देखते हैं कि वो क्या क्या बतला रहे हैं। द्वे जानुनी सुतलम विश्वमूर्ते रुरुद्वयम वितलम चातलम च महीतलम तज्जघनम महीपते नभस्तलम नाभिसरो गृह्णन्ति। और वो जो विश्वमूर्ति भगवान है, जिन्हें हम विराट भगवान भी कहते हैं, उनके जो दोनों घुटने हैं वो सुतल हैं, उनकी जो जांघें हैं वो वितल और अतल हैं, उनके जो पेड़ू हैं वो भूतल हैं, और उनका जो नाभि रूप सरोवर है उसको आकाश माना गया है। नभस्तलम नाभिसरो गृह्णन्ति, जो नाभि तल है, भगवान की नाभि है,
उसको नाभि सरोवर को ही आकाश रूप माना गया है। उरस्थलम ज्योतिरनीकमस्य ग्रीवामहर्वदनं वै जनोस्य तपोरराटिम विदुरादिपुंसः सत्यम तु शीर्षाणि सहस्र शीर्ष्णः। अच्छा, भगवान का मुख सबसे ऊपर होता है, हमारा पांव नीचे होते हैं, तो पाताल सबसे नीचे है ना, तो इसलिए पाताल तलवे हैं, लेकिन ऊपर वाला मस्तक क्या है, वो ब्रह्मलोक है। बताते भी हैं परमात्मा की उन आदि पुरुष की जो छाती है, हृदय है, उसको स्वर्गलोक कहा गया है ना, वर्णन भी करते हैं यहाँ। गला जो है भगवान का वो महरलोक माना गया है, मुख जो है वो जनलोक माना गया है, और जो ललाट है भगवान का, उस ललाट को क्या कहते हैं, उसको तपोलोक माना गया है भगवान का। और 1000 सिर वाले सत्यम तु शीर्षाणि सहस्र शीर्षः, और भगवान के वो जो 1000 सिर है, उन 1000 सिर वाले भगवान का जो मस्तक समूह है, यानी भगवान के जितने वो सिर माने गए हैं, वो सब के सब सत्यलोक कहे गए हैं। यानी ये वही ब्रह्मा जी का सत्यलोक है, जहाँ सबसे ऊपर ब्रह्मा बाबा विराजा करते हैं। इंद्रादयो बाहव आहुरुश्राह कर्णौ दिशः श्रोत्रममुष्य शब्दः ना सत्यदश्रौ परमस्य नासे घ्राणोस्य गंधो मुखम अग्निरिद्धः। अच्छा, इंद्रादि देवताएं जो हैं, इंद्रादयो बाहवः, इंद्रादि जो जितने भी देवता हैं वो भगवान की भुजाएं हैं, है ना, और दिशाएं जितनी भी हैं वो भगवान के कान यानी शब्द श्रवण इंद्रिय हैं, और दोनों अश्विनी कुमार हैं जो उनके नासिका के छिद्र हैं, जो घ्राणोस्य गंधो मुखम अग्निरिद्धः। तो वर्णन भी करते हैं यहाँ पर कि नासिका के छिद्र, 2 छिद्र होते हैं ना, दोनों अश्विनी कुमार हैं। गंध घ्राणेन्द्रिय है, और धधकती हुई जो अग्नि का आप दर्शन करते हो ना, वही गंधो मुखम अग्निरिद्धः, धधकती हुई जो अग्नि है वही भगवान का मुख माना गया है। द्यौरक्षिणी चक्षुरभूत पतंगः पक्ष्माण विष्णु रहनी उभे च तद्भ्रू विजृंभ परमेष्टिधिष्ण्य माँ पोष्यतालु रस एव जिह्वा। भगवान जो भगवान विराट हैं, भगवान विष्णु ही तो हैं, वो तो भगवान विष्णु के जो दोनों नेत्र हैं वो अंतरिक्ष हैं, उनमें देखने की जो शक्ति है, नेत्रों में एक पावर भी तो होती है, तो जो भगवान की शक्ति है वो सूर्य है। भगवान के जो दोनों पलकें हैं जो बार बार गिरती हैं उठती हैं, वो क्या है, वो रात और दिन है ना। उनका जो भ्रू विलास है वही ब्रह्मलोक है। भगवान का जो तालु है वह जल है, भगवान की जो जिह्वा है यानी जीव है वो रस रूप है। यानी संसार में आप जो कुछ भी देखते हो ना, भगवान का स्वरूप ही है, लेकिन क्या क्या है वही यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। छंदांस्यनन्तस्य शिरोग्रणन्ति द्रंष्टायमः स्नेह कलाद्विजानि हासो जनोन्माद करी च माया दुरंत सर्गो यदपांग मोक्षः। देखो, वेद जितने भी हैं, वेद भगवान के ब्रह्मरंध्र हैं। ये जो स्थान होता है ना, योगी जन जहाँ से अपने प्राण त्यागते हैं, तो यह जो भगवान का ब्रह्मरंध्र है वो वेद है, यानी वेदों को भगवान का ब्रह्मरंध्र माना गया है। यम जो है, यमराज, उनको भगवान की दाढ़ माना गया है। जो हमारी जाड़ें होती है ना, ये यमराजी दाढ़ हैं। सब प्रकार के जितने भी स्नेह होते हैं, है ना, वो सबके सब क्या, स्नेह कलाद्विजानी, जितना भी स्नेह है वो सबके सब भगवान के दांत कहे गए हैं। अच्छा, जगन मोहिनी जो माया है, सारे जगत को जो मोहित कर देने वाली जो भगवान की माया है, उसी माया को मुस्कान कहते हैं, यानी हंसी कहते हैं। भगवान की जो हंसी है वो क्या है, वो माया है। और यह जो अनंत सृष्टि है, ये सारा का सारा उसी माया का तो कटाक्ष विक्षेप है। कभी माया हंसती है, कभी विविध प्रकार के मुख बनाती है, उनसे ये सारा संसार चलता रहता है। ऐसा ये संसार है। और क्या क्या है भगवान के स्वरूप में, देखो हमने जो 14 भुवनों की चर्चा की थी, मात्र 14 भुवन नहीं, संसार के जितने भी गुण हैं, चाहे रजोगुण हो, सतोगुण हो, तमोगुण हो, सबके भीतर के जो कर्म है वो सब भगवान का स्वरूप ही है। वो आगे और भी चर्चा कर रहे हैं। व्रीडोत्तरोष्ठोधर एव लोभो धर्मस्तनो धर्म पथोस्य पृष्ठम कस्तस्य मिड्रम वृषणो च मित्रो कोक्षि समुद्रा गिरयोस्थि संघः। अच्छा, ऊपर का जो भगवान का होठ है ये भी अलग अलग है। भगवान के 2 होठ है ना, हमारी तरह, एक ऊपर का एक नीचे का। तो लज्जा जो है वो भगवान का ऊपर का होठ है, लोभ जो है वो भगवान के नीचे वाला होठ है, धर्म जो है वो भगवान के स्तन है यानी वक्षस्थल है, और अधर्म जो है वो भगवान की पीठ है। तो इसलिए भगवान की जो पीठ होती है ना, उसको अधर्म का रूप माना जाता है। कहते भी है ना, भगवान का जो पीठ है वो अधर्म है।
अच्छा, भगवान प्रजापति जो है वो भगवान के जो है ना पायुर उपस्थ आदि जो कहे गए, यानी जो मूत्रेंद्रिय आदि होते हैं वो, तो प्रजापति उनके मूत्रेंद्रिय आदि, मित्रा वरुण आदि हैं, वो भी भगवान के वही सब भाग हैं। समुद्र जो है वो भगवान की कोख है, यानी जैसे माताएं जो बच्चों का पालन कोख में करती हैं, उसी प्रकार समुद्र भगवान की कोख है। और ये जो पूरे संसार में जो बड़े बड़े पर्वतों का आप दर्शन करते हो, ये सब के सब भगवान की अस्थियां हैं, यानी भगवान की हड्डियां हैं। कुक्षी समुद्रा गिरयोस्ति संगा, तो कुक्षी यानी कोख समुद्र है, गिरयोस्ति संगा गिरि यानी पर्वत, पर्वत जितने भी हैं वो सब के सब भगवान की अस्थि यानी कि हड्डियां हैं। नद्योस्य नाड्योथ तनुरुहाणि महीरुहा विश्व तनोर नृपेंद्र अनंत वीर्य स्वसितम मातरिश्वागतिर्वयः कर्म गुण प्रवाह। हे महाराज परीक्षित, सुखदेव बाबा कह रहे हैं कि राजन, ये जो विश्व मूर्ति भगवान विराट हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, अब भगवान पुरुष की उनकी नाड़ियां भी तो होंगी, तो नाड़ियां क्या है, तो कहते हैं नद्योस्य नाड्यो, यानी भगवान की जो नाड़ियां हैं वो सारी नदियां ही हैं। और तनुरुहाणी यानी भगवान के फिर ये जो रोम है ना, जैसे हमारे छोटे छोटे रोम का दर्शन होता है, रोम क्या है कि महीरुहा, ये पूरी पृथ्वी पर लगे हुए जो बहुत सारे जो वृक्ष हैं, पेड़ हैं, वो सब के सब रोम हैं, है ना। तो और फिर परम प्रबल जो वायु चलती है ना, भयंकर वायु चलती, यही भगवान की श्वास है। चाल क्या है भगवान की, कि भगवान की जो चाल है ना वो काल है, जैसे काल सदा चलते रहता है, सबके लिए चलता है, वैसे ही उनकी चाल भगवान की है। और कर्म क्या है कि गुणों का चक्कर लगाते रहना ही उनका कर्म है। तो ऐसा विराट भगवान का स्वरूप है। लेकिन इतना ही नहीं है, अभी आगे और भी कहते हैं।